भूल कल्पना विषय वासना को त्याग दे। बंदे कर ले आपने बेटा। आप जियत लख, यदि तुझे लखना है तो जीते जी और जिंदा को लख। और तू तो जिंदा है और मुर्दा को लगता है, मुर्दा की पूजा करता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि मुर्दा की पूजा करता रहेगा तो जिंदा होकर के तो तेरा कल्याण उद्धार कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता। तो बंदे कर ले आपने मेरा, आप जियत लख, जहां भी जा तू जिंदा को लख। देख, तेरे पे चोट करेगा तो जिंदा करेगा, तेरी रक्षा करेगा तो जिंदा करेगा, तेरी भलाई करेगा तो जिंदा करेगा, और बुराई करेगा तो जिंदा ही करेगा। जो भी करेगा वो जिंदा ही करेगा तेरे साथ में। मुर्दा कुछ भी नहीं कर सकता, मुर्दा तो जड़ है, मुर्दा को पता ही नहीं। जैसे पत्थर गिरा, सिर में लगा, खून निकल आया, और पत्थर को थोड़ी मालूम है कि मैं किसी के ऊपर गिर गया कि खून निकल आया। अब पत्थर के नाम से यदि थाने में जाकर रिपोर्ट करो तो थानेदार उसी में डंडा लगाएगा, बेवकूफ आदमी पत्थर के नाम से रिपोर्ट करने आया है, भगा देगा। इसलिए पत्थर जड़ है ना, पानी जड़ है। अब पानी आ गया, पानी में डूब गया, कैसे भी बच गया, और थाने में जाकर रिपोर्ट करेगा कि पानी आ गया, मैं डूब गया था पानी में, है ना, इसको दंड दो। तो पानी को क्या दंड दिया जाएगा, कुछ भी नहीं, जो पानी जड़ है। अग्नि लग गई, जल गए, अग्नि के नाम पे रिपोर्ट करो तो अग्नि बिचारी क्या जाने, अग्नि जड़ है। वायु की टक्कर से, झोंके से यदि गिर गया तो वायु भी नहीं जान सकती। तो ये कोई जानते नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब जड़ हैं, और इनको जानने वाला ये चेतन जीव है। तो यदि लखना है तो जिंदा को लखो, यदि कोई जानवर है, खूनी है, उसको लखो, लग करके अपना बचाव करो। इसी प्रकार से मनुष्यों में भी कोई चोर है, बदमाश है, लुच्चा लफंगा है, और पता चल जाए तो उसे बचो, अपना बचाव करो, है ना। और अच्छा है, भला है, विवेक है, विचारमान है, उसका साथ करो। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि बाना बदले 100 बार, और बदले बान तो बेड़ा पार। लोग बाना तो बदल लेते हैं। बंदिश सदगुरु देव के मुख से मैं कई बार सुनाऊं, आचार्य गुरुदेव सदगुरु श्री मान साहब जी के मुख से। साहब जी ये बहुत कई बार बोलते हैं कि जो भी अपनी आदत को बदल देगा, बान को बदल देगा, तो सुधार हो जाएगा उसका। और यदि नहीं बदला, बाना बदलता रहे, जूते चप्पल बदलता रहे, टोपा बदलता रहे, कपड़े बदलता रहे, दिनों रात क्रीम पाउडर लगाता रहे, अच्छे अच्छे साबुनों से मल के नहाता रहे, और मन के विकारों को दूर ना करे, अपनी आदत को ना सुधारे, है ना। बाना बदले 100 बार, और बदले बान तो बेड़ा पार। बान का ये आदत, अपनी आदत को सुधार ले, अपने आप को जान ले, भ्रम को त्याग दे, तो उसका कल्याण होगा। और यदि आदत को ना त्यागे, भ्रम को दूर ना करे, भ्रम में ही अपने पूरे समय को निकाल दे, तो उसका जीवन तो नरक बनने ही वाला है, वो तो बचेगा ही नहीं। तो बंदे कर ले आपने वेरा, आप जियत लग, आप ठोर करो, मुए कहां घर तेरा, है ना। इसलिए आप जीते जी लखो, अपना ठौर कर लो, सही सही जगह सज्जनों में बैठो, या विवेकी संत है बैठो, सत्संग में जा तो आपका शरीर रहते रहते सही जगह ठौर हो जाएगा, और शरीर छूटेगा तो विदेह मुक्त हो जाओगे। पहले शरीर रहते रहते जीवन मुक्त। तो आप जियत लखो, आप ठौर करो, मुए कहां घर तेरा। मरने पर कहां घर होगा, जो अपने को ही पता चल जाता है। जैसी हमारी आदत होगी और तैसी जगह घर होगा। शुकर कुकर बिल्ली बंदर मसा मखारी हाथी घोड़ा, इन खानियों जैसे यदि आचरण होंगे, कर्म होंगे, तो उन्हीं खानियों में जाके घर होगा। जैसे शरीर ही घर है, और अपना जो निज घर है उसको तो लोग जानते नहीं, अपना स्वरूप ही है, उससे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। तो हम अपने घर को नहीं देखते, बाहरी घरों को देखते रहते हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि से बने हुए घरों को देखते रहते हैं। और जो हमारा घर है, जो कभी ना बिगड़ा है ना कभी बनेगा, पता यूं कहते हो सदा है, वो क्या है, अपना स्वरूप है, वो चेतन जीव स्वयं ही है। लेकिन अपने आप को छोड़ करके और लोग बाहरी घरों में मौज लेते हैं, देखते हैं चमत्कारी, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने गोकुल महावन में खूब डोलते रहते हैं, और खूब सजावट देखते रहते हैं वहां की।
वहां तो भैया गए थे, ऐसा पांडर लगा था, ऐसा मार्क लगाया था, इतने इतने बड़े महात्मा वहां पर बैठे, इतनी इतनी लंबी उनकी दाढ़ी लटक रही थी, सिर के बार कमर तक लटके रहे, किसी की धरती से छू रहे थे, है ना। कोई खाली टाट का बोरा ही लपेटे थे, कोई नंगा धरण डोल रहे थे, बड़े त्यागी वैरागी महात्मा बैठे थे। ये सब देखते रहते, लेकिन उनके गुणों को नहीं देखते, है ना। जब गुणग्राही जो होता है वही पारखी है, गुणों को देखे, सही है तो उनसे मेल करे, यदि गलत है उसके अंदर तो उससे दूर रहे। यदि चोरी हिंसा विचार के गुण हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या क्रोध मान छल के गुण है दूर रहना चाहिए। गाली निंदा झूठ के गुण है दूर रहना चाहिए। यदि उसके अंदर सदगुण सदाचार हैं, सत्य विचारशील, दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति, तो उनसे मेल करना चाहिए। बस इतना ही है। दो ही प्रकार के लोग मिलेंगे सारे संसार में, सदगुणी है दुर्गुणी। दो ही प्रकार की स्त्रियां मिलेंगी, है ना, अच्छी भी मिलेंगी, सदाचार नहीं मिलेंगे, और व्यभिचारिणी भी मिलेंगे। इसी प्रकार से मनुष्य भी ऐसे ही मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, सेवक भी मिलेंगे, पूजा करने वाले मिलेंगे, और धूप डालने वाले भी मिलेंगे, है ना, वैसे ही लोचे लफंगे भी मिलेंगे। सब तरह के लोग संसार में मिलेंगे। लेकिन जब पारखी सदगुरु देव की शरण में हम जाएंगे और वो हमको रखने परखने की सीख बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे मनुष्य को किस प्रकार से परखा जाता है ना, तब हमको पता चलता है। तब तक पता नहीं चलता कि ये आदमी कैसा है ना। वैसे को भी हम मानते रहते हैं कि जन कितना बड़ा होगा, आकाश से ऊपर होगा, जन कहां से आया होगा। भूल में पता ही नहीं चलता। भूल में तो ऐसा पता चलता है, पहले मुझे ही पता नहीं चलता था। मैं तो ये समझता था जितने महात्मा बैठते हैं ऊपर मंच पे, ये सब ऊपर से आते हैं, इनका माता पिता जन्म नहीं होता है। मैं भी बच्चों में कहता रहता था। फिर एक माता जी थी, एक साहिब जी हैं, सुप्रकाशा उनकी माता जी थी। उन्होंने आकर के मेरे गाल पे ऐसे चाटा दिया, कहा कि ऐसा नहीं होता है, सबके माता पिता होते हैं। वहां पर मंच पे साहब बैठे थे, उन्होंने कहा था कि देख वो हैं, मैं उनकी माँ हूं। फिर उनको पूछा, तब पता चला। नहीं तो तब तक यही पता था कि जो माता पिता इनके होते हैं वो तो ये सब नीचे बैठते हैं मंच से, और जिनके माता पिता नहीं होते, जो ऊपर से आते हैं, अपने आप प्रकट होकर महात्मा बन जाते हैं, वो ऊपर मंच पे बैठते हैं। ऐसा भ्रम रहता है। और जब पारखी सदगुरुदेव मिल जाते हैं तो भ्रम कट जाता है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। जब तक पारखी सदगुरु के साथ में शेष नहीं रहेगा और भेष लेकर के अगड़ा बगड़ा ढूंढता रहेगा इधर उधर, तो हाँ गायकर भी हो जाएगा, भजन भी गा सकता है, प्रवचन कर कुछ भी कर सकता है, पर सदगुरु देव की सेवा में रहे बिना, सेवा किए बिना उसको पूरी सूझबूझ नहीं हो सकती, पूरी नरक परख नहीं हो सकती। वो परख ही नहीं पाएगा, जहां तक तो ठोकरें खाएगा। उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि कहां पर क्या वचन कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, है ना, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। वो कुछ का कुछ अंट संट बुनता रहेगा। और पार की सदगुरु देव की शरण में रहेगा तो बहुत बड़ा उसका काम बन जाएगा। जहां गलती होगी वहां वो समझाएंगे भी, डांटेंगे भी, बताएंगे भी। और नहीं रहेगा, डांट फटकार से बचना चाहेगा तो उसकी तो आदत बिगड़ेगी। जहां भी जाएगा तहां खाएगा पिएगा, बस मस्त सोएगा, उसको कोई लेना देना नहीं। 16 फुलका खाए भरोसो राम को, और हमें खबर कछुनाए घुसो कोई गाम को। उसको कोई वो तो मस्त खाएगा पिएगा डोलेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। विवेक विचार से वो काम लेगा ही नहीं। वो तो सदगुणों को दुर्गुण बताएगा, दुर्गुणों को सदगुण बताएगा। यदि उसको कोई पारखी संत बड़े समझाएंगे तो उनको तो दुष्ट की नजर से देखेगा, क्योंकि जी कहां से आ गया, देखते ही उसकी आंख पीस जल जाएंगी। और यदि कोई वैसा आ जाएगा, खूब खाओ, खूब मजे से रहो, खूब घूमो चारो और सेवा करो चाहे मत करो, काशी मथुरा हरिद्वार गाम बरसाने खूब घूमते रहो और पत्थरों की मूर्ति वो पूजते रहो। यदि जिन्नाओं की पूजा करोगे तो वो परेशानी खड़ी हो जाती है। इसलिए जो पूर्वज पहले के जो इनका शरीर छूट गया है उनकी शरण में लग कर गए और उनकी पूजा करो तो उनकी दया से सारे काम बन जाएंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रम को नहीं त्यागेंगे, पार की सदगुरुदेव की शरण में नहीं लगेंगे, तब तक हमारे मन की कालमा निकल नहीं सकती। मन की कालमा को निकालने के लिए पार की सदगुरुदेव का संग करना पड़ता है। तो बंदे कर ले आप निवेरा, आप जीत लगो आप ठोर कर मुए कहांगा तेरा। ये अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। यदि ऐसे अवसर को चूक गए तो अंत में कौन है तेरा? कोई नहीं। ईश्वर परमात्मा है नहीं, देवी देवता कोई है नहीं, माता पिता संग देने वाला नहीं, और संत गुरुजन भी संग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि तेरे आचरण ही अच्छे नहीं, तेरा विचार भी अच्छा नहीं। हाँ उपदेश देंगे तेरे काम लिया नहीं।
तो सदगुरुदेव जी हम पुकार कहते आप जीत लखो आप ठोर कर मुँह कंगत तेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। तो अंत में तेरा फिर कोई नहीं है, तू तो भटक भटक करके मरेगा, बचेगा नहीं। तो बंदे कर लिया आपने वेरा, आप जीत लखो आप ठोर कर मुँह कंगत तेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कभी सुना हो संतो, और कठिन काल को घेरा, ये काल का घेरा बहुत बड़ा है। जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब 12 योगी 10 सन्यासी 14 शेख बखान 18 ब्राह्मण 18 जंगम 24 सेवड़ा प्रमाण जितना भी है, जो सारा काल का घेरा है, इससे बचो तब ही मन के विकार मिट सकते हैं, और उपाय से नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये शब्द है 80 नंबर का, ये शब्द है, इसमें सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पूरा भाव भर दिया है। जो भी इसको रखेगा पढ़ेगा समझेगा इसके अनुसार चलेगा तो गुरु भक्ति में मन लगेगा, नहीं तो लगने वाला नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।